नमस्कार सभी भाइयों को, मैं आपका छोटा भाई साहिल। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही ज्ञानवर्धक बातें और कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आया हूँ। जो जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये अभी तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगी। ये फ़र्स्ट टाइम आपके ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने जा रही है, तो वीडियो में बने रहें, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। देखो, इस वीडियो के डलने के बाद काफ़ी सारी वीडियोस और आएंगी जिसमें हमारी ही स्टोरी से जुड़ी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो इसीलिए मैं कुछ बातें अभी कहूँगा और कुछ बातें इसके नेक्स्ट पार्ट में कहूँगा, ठीक है? क्योंकि हमारे पास भी कुछ बचा होना चाहिए, वरना सब कॉपी हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता, और कॉपी करने वालों को हम रोक भी नहीं सकते। तो वीडियो में बने रहें, ठीक है? तो आज जो मैं बात रखने जा रहा हूँ, जो जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, वो बाबा वीर बुलाकी मसान जिसकी सबसे ज़्यादा आन मानते हैं वो है बूढ़ी माँ। उन्हीं के ऊपर आज ये सारी बात और सारी चर्चा होने वाली है, ठीक है? तो वीडियो में बने रहें। कौन है बूढ़ी माँ और क्या भोग प्रसाद है, कैसे लेती हैं, कैसे पूजती हैं, कौन है कौन नहीं है, इसी विषय में हम बात करेंगे, ठीक है? देखो, कई सारे मेरे भाई भगत जो सच्चे तन मन से, सच्चे दिल से और अपने पूरे श्रद्धा भाव से बाबा वीर बुलाकी मसान की पूजा साधना आराधना करते हैं, उन्हीं भक्तों को बाबा वीर बुलाकी मसान की इस शक्ति के बारे में पता है कि क्या है ये शक्ति और कैसे इससे कार्य लिया जाता है, ठीक है? बाकी बाबा वीर बुलाकी मसान, जब बाबा वीर बुलाकी मसान को इनकी आन लगाई जाती है, देखो सबको ही पता है कि बाबा वीर बुलाकी मसान को जमुना माई की आन दी जाती है, कालका माई की आन दी जाती है, बसंती बहन की आन दी जाती है, फूला चौकी की आन दी जाती है, रमजू सुंदरा की आन दी जाती है, कमाल खां सैयद की आन दी जाती है। ये सबको पता है, पर बहुत ही कम भक्तों को ये पता है कि बाबा को जो सबसे ज़्यादा आन लगती है वो बूढ़ी अम्मा की लगती है, ठीक है? बूढ़ी माँ, इनका जो स्थान बताया जाता है, देखो अभी तक मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, इनकी बैठ नहीं है, इनका कोई मंदिर नहीं है अभी तक, मेरे हिसाब से जितना मैंने जाना है समझा है, ठीक है? इनका मंदिर नहीं है, पर फिर भी आगरा खेड़े के अंदर हाथी घाट पे जमुना किनारे इनकी एक ईंट रखी हुई है जो हमने देखी है, ठीक है? और इनकी मूर्त भी वहाँ रखी हुई है। कई सारे भक्तजन जो इनके बारे में जानते हैं वो दर्शन करने के बाद इनको भी कोई डोना रख देता है जो जमुना जी पे चढ़ता है, या कई लोग इनको हरी चूड़ियाँ रख देते हैं इनके आगे, ठीक है? जो हमने देखा है, मैं उन्हीं चीज़ों पर बात करूँगा, मैं अपने मन से कुछ भी बना के आपको नहीं बताऊँगा। दूसरी चीज़, देखो जो माता का भोग प्रसाद है वो माता कैसे ग्रहण करती है। बाबा वीर बुलाकी का प्रसाद जब भी आप देखेंगे तो आपको उसमें सब कुछ अद्भुत मिलेगा, लड्डू, सेंट, अगरबत्ती, सिगरेट, ठीक है? काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग। तो जो बाबा वीर बुलाकी का भोग प्रसाद होता है उसी में सबका भोग प्रसाद लग जाता है, जो उनकी संगर होती है, जो उनकी संग की चीज़ें होती है, जो बाबा वीर बुलाकी के संग कार्य करती हैं, चलती है, ठीक है? तो माता का जो ये बूढ़ी अम्मा है, जो इनका जो भोग जाता है वो बाबा की धार में से चला जाता है। धार मतलब जो बाबा को शराब चढ़ती है उसमें से माता का भोग निकल जाता है, ठीक है? बाबा वीर बुलाकी की जो धार चढ़ती है उसी में से बूढ़ी अम्मा का भोग निकल जाता है। और बूढ़ी अम्मा की आन ये इतनी मानते हैं कि बड़े से बड़े कार्य चुटकियों में सिद्ध कर देते हैं जब माता बूढ़ी अम्मा की आन इन्हें लगाई जाती है, ठीक है? अब देखो, मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब हम बात करते हैं लोगों के मतों की, ठीक है? तो कई सारे जो ज्ञानी ध्यानी लोग हैं उनके जो मत हैं उनके ऊपर बात करते हैं। कई सारे भगत, पंडा, पीर, फ़कीर ऐसे हैं जिनके ये मत हैं, ये बातें हैं कि जो बूढ़ी अम्मा है वही बहन बसंती है, ठीक है? कई सारे लोगों के ये मत हैं और बातें हैं कि जो बूढ़ी अम्मा है वही बहन बसंती है। तो मैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी बात पे सत्य हैं
और आप कह रहे हैं कि वही बूढ़ी अम्मा ही बहन बसंती है, तो मुझे एक चीज़ क्लियर कर दो कि जो बाबा वीर बुलाकी मसान के पहले गुरु थे हीरा लाल, जो जामा मस्जिद के अंदर आज भी हीरा लाल मसान के नाम से पूजे जाते हैं, वो फिर बाबा वीर बुलाकी के क्या लगे? अगर बहन बसंती ही बूढ़ी अम्मा है तो सोचो और फिर मेरे को कमेंट करके जवाब देना। क्योंकि देखो भाई, इस YouTube चैनल पे आपको कुछ भी बनी बनाई कहानियाँ नहीं मिलती। जो फैक्ट होते हैं हम यहाँ वही बातें करते हैं। भक्तावल के जितने भी फैक्ट होते हैं, जितनी भी सच्ची बातें होती हैं, सिर्फ उन्हीं पे ही यहाँ चर्चा की जाती है, उन्हीं की जानकारी दी जाती है। ठीक है, मैं भी कुछ वीडियो बनाने से पहले काफ़ी सर्च करता हूँ, तब जाके कुछ वीडियो अपलोड करता हूँ। ऐसे ही मैं भी हवा में तीर नहीं चलाता। थोड़ा सोचना, जो भी नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग हैं उनके लिए था ये जवाब मेरा। तो नेगेटिव कमेंट करने से पहले वीडियो में देख लो, तुम्हारे लिए छुपा रखा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, और कई सारे मेरे जो भाई लोग हैं वो बूढ़ी माँ के बारे में जानते हैं कि माता को कैसे आन दी जाती है, कैसे माता को बोला जाता है कि बाबा को बोला जाता है कि भाई बाबा वीर बुलाकी तेरे को इसकी आन है, कैसे चलाया जाता है। और इनसे सच में ही कार्य सिद्ध होते हैं, कार्य हो जाते हैं। और कई सारे भाइयों का मत ये भी है कि जो बहन बसंती है वो बाबा वीर बुलाकी की धर्म की बहन है। ठीक है, कहते हैं कि मतलब जब बाबा को जमुना जी में बहा दिया था, तो जमुना जी में वो बहते हुए आ रहे थे दिल्ली से ही, तो बहन बसंती ने जमुना जी से वरदान में भाई मांगा था। और उन्होंने जैसे ही जमुना जी में हाथ डाला तो बाबा टोकरी में थे, वो टोकरी उनके हाथ में आ गई। और जब से उन्होंने कहा मेरा भाई आ गया, तो ये धर्म की बहन बन गई थी। ठीक है, बहन बसंती अलग है, बूढ़ी अम्मा अलग है। बाबा वीर बुलाकी ने बहन बसंती को धर्म की बहन मान रखा है, बूढ़ी माँ को माँ मानते हैं धर्म की। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग इनकी आन लगती है। लौंग फाकड़ी भी इनकी अलग अलग जाती है अगर चढ़ाई जाती है तो। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।